नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला। इस वक्त हम हैं राजेपुर गांव, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये अभय सिंह का गांव है। प्रवेश द्वार यहीं पे है और यहीं से वो प्रवेश करते हैं और यहाँ के बाहुबली विधायक भी कहे जाते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से निष्कासित अभी हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद लगा बैठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनको यहाँ पे टिकट मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये गोसाईगंज विधानसभा से विधायक हैं, हम उनके गाँव पे हैं। पंचायत राज चुनाव में आपका स्वागत है यूपी तक के लिए। पंचायत राज सीरीज में आपका स्वागत है, क्योंकि हम इस वक्त हैं उस गांव में जो बाहुबली विधायक अभय सिंह का गांव है। ये वही गांव है जिसका नाम है राजेपुर, और यही वो सड़कें जाती हैं, वो रोडें जाती हैं जो सीधा उनके आवास पे हम खड़े हैं, और ये उनका आवास है। यहीं से उनका एंटर है और यही स्थान पे वो रहते हैं। और जो विकास है वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितना विकास हुआ है और आने वाले पंचायत चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ की जनता किसको बनाती है अपना नया प्रधान, वो आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे। इस वक्त हम हैं राजेपुर गांव। अयोध्या की विधानसभा है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं वो गोसाईगंज विधानसभा से हैं। अभय सिंह चर्चित हस्ती हैं और उनके गांव पे हम पहुंचे हैं, उनके लोग हैं और पंचायत चुनाव का माहौल है, पंचायत सीरीज चुनाव का माहौल है। उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या माहौल है इस गांव का, राजेपुर के लोग क्या कहते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में किसको बनाएंगे अपना प्रधान और किस मुद्दों पे ये बात करेंगे। तो सबसे पहले सर हम आपसे बात करेंगे। आप यही राजेपुर गाँव के हैं और आप विधायक जी बड़े क्लोज भी हैं, तो कैसा माहौल है यहाँ पे पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव में सब लोग तैयार हैं। जब सरकार कराएगी तो चुनाव लड़ा जाएगा। तो यहाँ के प्रधान जी भी हैं और जो यहाँ पे वर्तमान प्रधान जी काम हम विकास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं, बहुत करते हैं। लगातार जनता की सेवा करते हैं और लगातार विकास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ सिंह दीपू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हम रहे। तो सर आप पूर्व प्रधान, यहाँ पे प्रधान भी हैं मौजूदा अभी? हमारा यही पड़ोस का गांव है सराय राशि। वह सराय राशि वर्ष 2015 दिसंबर में जो है हम पहली बार गांव सभा सराय राशि का प्रतिनिधित्व करने का जनता ने हमको मौका दिया। लगातार हम 10 वर्ष से अपने गांव की सेवा कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी श्रीमती जी अनीता सिंह जो है गांव की प्रधान हैं। और रही बात पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव के लिए हम और हमारी जनता पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव चाहे 2026 में हो या 27 में हो, सरकार जब भी कराना चाहे हम सरकार के समर्थन करते हैं। सरकार जब भी चुनाव कराना चाहे हम जनप्रतिनिधि और जनता दोनों इस पे जो है तैयार है। आप क्या कहते हैं दादा, विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, बढ़िया विकास हुआ है। हाँ। अगला मुद्दा क्या है जो चुनाव में जब जिताएंगे प्रधान जी को, तो क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा का और है, प्रधान फिर बनी है वही, और अच्छा काम प्रधान वही बनाएगी। अड़ंजा नाली वाली सब बन रहा है, सब कंप्लीट ठीक ठाक। हाँ, गांव का विकास हो रहा है। आप विधायक जी के गांव के हैं, कैसा विकास? हम तो सराय राशि के हैं, बगल के हैं, तो यहाँ भी हो रहा है विकास, अच्छे से हो रहा है और जो भी होगा वो भी अच्छे से होगा। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अखिलेश सिंह। तो देखिए गांव के लोग हैं, उनसे और भी चर्चा करेंगे। सर कैसी विकास की आप दृष्टि देख रहे हैं गांव की, कैसा विकास हो रहा है गांव में? ऐसा भैया कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से हम उसी राजनीति में पले पढ़े हैं। आज़ादी से लेकर हमारे बाबा थे प्रहलाद सिंह, 35 साल प्रधान रहे ग्राम सभा राजेपुर के। उसके बाद हमारे पिताजी रहे अरुण कुमार सिंह लल्लू सिंह, 15 साल, जो कि उनका डेथ हो गया है। और इसके 5 साल पहले हमारी चाची शांति देवी जी थी। और आज मैं स्वयं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ग्राम सभा का। लगभग 55-60 साल से हमारे घर में प्रधानी है और गांव आप देख ही रहे हैं, जो हमारे लायक था मैंने किया। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, आज चुनाव कराए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, कल करेगी तो मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ और हमारी जनता तैयार है। क्या नाम है? विपिन सिंह मोनो। कैसे देख रहे हैं प्रधानी चुनाव को आने वाले? बहुत बढ़िया है, विकास कैसा होगा? बहुत अच्छा है, विकास हो रहा है बहुत खूब बढ़िया विकास। खूब राजेपुर में सराय राशि में। कैसे देख रहे हैं भैया, आप तो युवा वर्ग हैं? जी, युवा ही हमारे पुराने प्रधान जी हैं
हम लोग पिछले 50 वर्षों से इन्हीं के साथ हैं और आगे आने वाले समय में भी इन्हीं के साथ रहेंगे। जैसे कहा जाता है ना, ओल्ड इज गोल्ड, तो हम भैया के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े हैं। जो भी हमसे हो पाएगा हम पूरी तरह करेंगे। और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अयोध्या की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। कुछ त्रुटियां रही सरकार की, जो पिछले समय हम लोग थोड़ा गुमराह हो गए थे, लेकिन इस बार कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। हम लोग तन मन धन से सरकार के साथ हैं। 27 में चुनाव भी हुआ था, अयोध्या के विधानसभा में भी आप बैठे हैं, तो उसको लेकर अयोध्या में कितना विकास? अयोध्या में विकास तो भैया इतना हो गया कि जो आने वाले 2050 तक नहीं होता। लेकिन हम यही कहेंगे कि हम लोग अयोध्या के प्रतिनिधित्व को नहीं देखते, हम लोग केवल योगी बाबा को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे विधायक जी हैं उनका आना जाना कम रहता है, लेकिन हम लोग केवल बीजेपी के नाम पे उनको वोट करते हैं और आगे करते रहेंगे। अभी समाजवादी पार्टी से भी वो थे, पहले थे, अब आगे विधायक हो चुके हैं समाजवादी पार्टी से, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ चुके हैं। जी, हम लोग हमेशा से अभयवादी हैं। वो जहाँ रहेंगे हम वहीं रहेंगे। हमें आदरणीय नेताजी से मतलब है, वो पद में हम लोग के चाचा लगते हैं, तो वो जहाँ रहेंगे हम लोग वहीं रहेंगे। हम लोग को उन पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग हमेशा उनके साथ हैं, चाहे सपा में रहे, चाहे भाजपा में, चाहे जिस पार्टी में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम सिंह है। भैया कैसे देख रहे हैं पंचायत चुनाव? बहुत अच्छा विकास हो रहा है गाँव का? जी सब हो रहा है। विधायक जी का ये गाँव है और यहाँ पे विकास हुआ कितना? बहुत विकास हुआ है, जितना होना था हो रहा है, सब विकास हो रहा है। रोडे सड़की चौड़े जी सब चौड़ीकरण भी हो रहा है। जी सब हो रहा क्या नाम है आपका? है। शिवम सिंह। कैसे देख रहे हैं दादा? आप तो बहुत पुराने हैं और यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे माहौल क्या है? माहौल सब बहुत बढ़िया है। चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव ठीक है, बढ़िया है। हाँ। विकास क्या मुद्दा क्या है आपकी? मुद्दा पर जो हमारे चाचा जहाँ रहेंगे हम लोग वही रहेंगे। नहीं, मुद्दा आप क्या विकास करवाने के बाद ही आप क्योंकि वोट दे रहे हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा है? क्या मुद्दा आपका? विकास का मुद्दा है मेरा। आपकी विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रताप सिंह। भैया तो देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे, और जो चर्चा है वो गांव की है और राजेपुर गांव है, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक है वो अभय सिंह का गांव है ये, और यहाँ पे जो माहौल है वो पंचायत चुनाव का भी है। लेकिन पंचायत चुनाव भी आने में बहुत टाइम है, लेकिन जो सरकार का निर्णय होगा उस हिसाब से यहाँ पे चुनाव होगा। सरकार के निर्णय के बाद ही यहाँ पे लोग यहाँ पे वोट देने के लिए तत्पर राजी होंगे। जो मुद्दा है वो विकास का हमेशा रहेगा। अयोध्या से कैमरामैन अनूप जायसवाल के साथ मैं शुक्ला, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,